सुखदेव जी महाराज यहाँ पर दक्ष की सभी कन्याओं के नाम बताते हैं और कहते हैं धर्म की भानु आदि पत्नियाँ थी। भानुर्लंबा कपुब्जाभिर विश्वा साध्या मरुत्पति वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्या सुतान शृणो। उनके वंश में ऋषभ, इंद्रसेन आदि प्रकट हुए। यहाँ पर बहुत विचित्र वंश का वर्णन है। कोई यदि इस वंश को ध्यान से शांति से पढ़े तो जो सब वंश सारे भागवत में जहाँ तहाँ मिलेंगे वे सब अपने अंतर्गत आ जाते हैं। अपने हृदय का में उनका वर्णन मिलता है। इनके बहुत पुत्र हैं। संसार में जितने वंश हैं वे सब इन्हीं से हुए हैं। बड़ा विस्तार करके उनके नाम यहाँ गिनाए हुए हैं। इसके बाद कश्यप की पत्नी अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला आदि थी। इनसे जितने दैत्य हैं, दानव हैं, आदित्य हैं, इन सबकी उत्पत्ति हुई। यहाँ तक कि लता वृक्ष आदि की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई। कश्यप तो साक्षात ईश्वर के स्वरूप है। आरण्यक में यह प्रश्न उठाया गया कि कश्यप को कश्यप क्यों कहते हैं। बताया गया कश्यप पश्यको भवतीति यत् सर्वं परिपश्यति। तैत्तरीय आरण्यक के अंदर कहा गया है जो पश्यक है वही कश्यप है। माने दृष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनी दृष्टि से ही सृष्टि रचता है। उनकी पत्नी अदिति को निरुक्त में अदीना कहा गया है। और दिति कौन है? जो दूसरी पत्नी है कश्यप की, वो खंडनात्मक दीना वृत्ति है। उससे दैत्य, उग्रता आदि का जन्म होता है। इस प्रकार दैत्यों, दानवों और आदित्यों के जितने भी वंश चले सब के सब दक्ष की 60 कन्याओं से चले। भिन्न भिन्न धर्म कश्यप आदि के संयोग से पैदा हुए। आदित्यों में विवस्वान, आर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरक्रम हुए। विवस्वान की पत्नी संज्ञा ने श्राद्ध देव, मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया। वही घोड़ी हो गई और उसने अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने ही छाया के रूप में शनैश्चर, सावर्णी, मनु और तप्ती कन्या को जन्म दिया। अर्यमा से मातृका में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। पूखा से आज पुत्र उत्पन्न हुए जिनके कोई संतान नहीं थी। त्वष्टा से रचना में सन्निवेश विश्व रूप की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति के छोड़ देने पर देवताओं ने अपने शत्रुओं के दोहित्र विश्व रूप को ही पुरोहित बना लिया। जब आवश्यकता पड़ती है तो सभी से काम लेना होता है। मनुष्य को अपना काम बनाने की युक्ति में कभी पिछड़ना नहीं चाहिए। सो कार्यम साधयेत् धीमान कार्य धंसो ही मूर्खता। आज देवताओं को जरूरत पड़ी तो अपने दोहित्र, आज अपने शत्रु के दोहित्र, राक्षसों के दोहित्र विश्व रूप को पुरोहित बनाया। बड़ी सुंदर चर्चा आ रही है, लेकिन आज की चर्चा का विराम यहीं करते हैं।